नमस्ते बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और मैं आपका स्वागत करता हूं शानदार वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती के लिए है। कविता का नाम बरसहीं जलद, जो श्री रामचरितमानस का एक हिस्सा है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, सबको पता है बच्चों। इनकी जानकारी मैं आगे दूंगा, लेकिन पहले अनुदेशों का पालन कीजिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें, देख सकें, जान सकें। गोस्वामी तुलसीदास बच्चों, भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, महान संत तुलसीदास के बारे में न जानता हो। 1511 बांदा में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1623 बनारस उत्तर प्रदेश में। परंतु इतिहासकारों में इनके जन्म और मृत्यु के बारे में मतैक्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जन भाषा यानी जनता की भाषा अवधी में रचनाएं लिखी ताकि आम व्यक्ति, आम जनता इनकी कविताओं को, इनके सदग्रंथ को समझ सके, जान सके। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन यानी पब्लिकेशन, प्रिंटिंग नहीं था बच्चों, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। कंठस्थ यानी पूरी तरह से याद। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है बच्चों कि हमारे महान संत तुलसीदास के महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस विश्व के प्रथम 100 महाकाव्यों में एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पद्य संबंधी जानकारी पहले मैं आपको दे दूं बच्चों कि यहाँ पर क्या और किस लिए दिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश यानी पोयम गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। किष्किंधा कांड बच्चों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि श्री रामचरितमानस के कुल मिलाकर 7 कांड या फिर अध्याय हैं। ये रामचरितमानस कुल 7 कांडों में यानी अध्यायों में बटा हुआ है और प्रत्येक कांड का आरंभ संस्कृत के श्लोक से होता है। अगर मैं इनका नाम दूं तो संक्षिप्त उल्लेख करूं तो ये है। पहला है रामचरितमानस का बाल कांड, जिसमें राजा राम के यानी राम जी के बाल्यकाल की कथा वर्णित है। उसके बाद है अयोध्या कांड। ये वो समय है बच्चों जब माता कैकेयी के कहने पर श्री राम जी को वनवास जाना पड़ा। मैं इसके पहले एक जानकारी और दे दूं कि बाल कांड जो है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है। फिर अयोध्या कांड होता है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है बच्चों। ये वही समय है जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन के लिए चले गए थे, 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे। और उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड का ही एक छोटा सा हिस्सा यहाँ हम पढ़ रहे हैं बच्चों। ये किष्किंधा कांड वही है जब सीता मैया को रावण ने अपहरण कर लिया था, सीता मैया का। उस वक्त राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचे थे और यहीं पर पहली बार श्री राम जी की मुलाकात श्री हनुमान जी से हुई थी और वानरों के राजा सुग्रीव से हुई थी। इसीलिए ये पद जो यहाँ पर लिया गया है ये किष्किंधा कांड से बच्चों। इसके बाद आता है सुंदर कांड। सुंदर कांड जो है वो रामायण में विशेष महत्व रखता है। यही वो समय है जब सीता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में पहुंचकर सीता जी से मुलाकात की थी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड यही वो समय है बच्चों जब श्री राम जो है वानर सेना लेकर सेतु बंध का निर्माण करते हुए, ब्रिज का निर्माण करते हुए लंका गए और वहां उन्होंने रावण का वध किया। तो वाल्मीकि रामायण में लंका कांड को युद्ध कांड भी कहते हैं। और उसके बाद है उत्तर कांड बच्चों। उत्तर कांड में श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। ये तो आपको पता ही है। इस प्रकार रामचरितमानस के 7 कांड होते हैं। आगे जानकारी दूं, ये पद्यांश दोहा और चौपाई छंदों में है। अब बच्चों दोहा और चौपाई छंद क्या है? जैसे मैं आपको बता, दोहा जो है 2 पंक्ति का होता है, 2 लाइन का, और इसमें 4 चरण होते हैं यानी 4 हिस्से। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उसी तरह से चौपाई में भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16। वहाँ पे क्या था 13-13, 11-11, लेकिन यहाँ पर चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा इसके अंत में गुरु मात्रा होता है, गुरु मात्रा होती है। तो इस तरह से ही दोहा और चौपाई छंद में ये रामचरितमानस लिखा गया है। जब आप छंदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको सब पता चलेगा।
यहाँ बरसही जलद में गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। यहाँ का जो प्रसंग है वो सीता हरण के बाद का है, जब रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। तो बच्चों, यही बरसही जलद हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास के विभिन्न रूप हम देख लेते हैं। उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास के कई मंदिर भी हैं और इनकी भगवान की तरह पूजा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बरसही जलद, मैं एक बार इस चौपाई और दोहा का वाचन करूंगा, आप ध्यान से सुनिए बच्चों। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। बरसही जलत भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। बूंद अघात सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा डाभर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। समिट समिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जल निधि महु जाय, होई अचल जिमि जीव हरि पाए। तो ये है चौपाई बच्चों। अब दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होहि सद्ग्रंथ। तो बरसही जलद के दो हिस्से बच्चों, एक हिस्से में एक चौपाई एक दोहा दिया गया है और दूसरे हिस्से में दूसरा चौपाई और दूसरा दोहा दिया गया है। हम इस वीडियो में इस हिस्से में एक चौपाई और एक दोहा यानी ये करेंगे, ये पद हम यहाँ देखेंगे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं चौपाई का रूप लेकर और मैं इसका सरल अर्थ आपको समझाता हूँ बच्चों। ये जो कविता यहाँ पे दिखने में आपको जितनी कठिन लग रही है, ये उतनी कठिन है नहीं। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं। असल में बात ये है कि अवधी भाषा में लिखा गया है, मतलब पुरानी हिंदी है, हिंदी का पुराना रूप है, इसलिए हम थोड़ा सा संकोच करते हैं। हमको लगता है बहुत कठिन होगा, लेकिन एक बार जब आप इसको समझ लेते हो अच्छी तरह से, इनके सरल अर्थ आप जान लेते हैं, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मैंने यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। शुरू करूँ तो बता दूँ आपको, ये काव्यखंड सीता हरण के बाद का है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। ठीक है, बरसात की ऋतु आ चुकी है पर सीता जी का पता नहीं चल सका। तो कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का चित्रण करते हुए कहा है। आगे श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड में उमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। घन घमंड बादल, घमंड में घन बादल, घमंड में जो है नभ यानी आकाश में गर्जत घोरा, घोर रूप से गर्जना कर रहे हैं। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, हे लक्ष्मण, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। प्रियाहीन, प्रिया के बिना डरपत मन मोरा, मेरा मन डर रहा है। देखा बच्चों, आसान है ना, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे आराम से। दामिनी दमक रही घन माई, दामिनी, दामिनी यानी बिजली, दमक रही है, दमक यानी चमक रही है, घन माई यानी बादलों में। तो बिजली रह रहकर बादलों में चमक रही है। खल के प्रीति जथा थिर नाई, मतलब बिजली जब चमकती बच्चों तो बिजली आती है जाती है, स्थिर नहीं रहती ना, ठहराव नहीं है। उसी तरह से खल के प्रीति यानी दुष्ट व्यक्ति की प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, दुष्ट व्यक्ति की प्रीति जथा, जथा मतलब जैसे, थिर नहीं, स्थिर नहीं रहती। तो बादलों में बिजली ऐसे ही चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं रहती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीता मैया को याद कर रहे हैं और सीता मैया वहाँ अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बरसहि जलद, यही हमारी कविता का शीर्षक है बच्चों। बरसहि जलद भूमि नियराए, मतलब बादल
पृथ्वी के समीप आकर बरसहि जलद, बादल बरस रहे हैं, पानी बरस रहा है, भूमि नीराएं पृथ्वी के जमीन के समीप आकर ऐसे बरस रहे हैं, जथा नव ही बुद्ध विद्या पाएं। जथा मतलब जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या का ज्ञान होने पर नम्रता से झुक जाता है। जथा जैसे नवही बुद्ध, नवही मतलब नवही मतलब झुकना, नम्रता से झुकते हुए बुद्ध यानी विद्वान विद्या पाए, यानी विद्वान जब विद्या पा जाता है तो वो उसे ज्ञान हो जाता है और वो नम्र हो जाता है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी के समीप आकर नम्रता से बादल वर्षा कर रहे हैं। अगला है, यहाँ देखिए, बूंद आघात सही गिरी कैसे। बूंद आघात, बूंद यानी बादलों का जो प्रहार है वो गिरी यानी पर्वत कैसे सहता है ना। तो यहीं पे कह रहे हैं कवि कि ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती हैं और पहाड़ उनका आघात, उनका प्रहार ऐसे सहन करता है जैसे खल के बचन संत सह जैसे। जैसे खल यानी दुष्ट, दुष्टों के वचन यानी बातें संत सह लेते हैं बच्चों। कहने का तात्पर्य ये है, कवि प्रकृति के साथ किस तरह से मेल करते हैं, मतलब कवि ने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़ कर देखा है। उसी तरह से बात बता रहे हैं कि ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर गिरती है और पहाड़ उनका आघात ऐसे सहन कर लेते हैं जैसे संत दुष्टों की बात सहन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र मतलब छोटी सी नदी, छोटी सी नदी भर गई है, चली तोराई। अब बारिश वर्षा जब होती है तो वर्षा का पानी छोटी सी नदी अपने में समेट नहीं पाती, तो वो अपने किनारे तोड़ देती है, बाढ़ का रूप ले लेती है, पानी बाहर निकलने लग जाता है। देखा ना आपने बच्चों। तो क्षुद्र नदी भरी चली तोराई मतलब छोटी छोटी नदियाँ अधिक वर्षा के कारण भर गई हैं और उन्होंने अपने जल से किनारों को तोड़ दिया है। कैसे? जैसे थोड़े हूँ धन खल इतराई, जैसे थोड़े से धन मिलते ही खल यानी दुष्ट व्यक्ति इतराना शुरू कर देता है, यानी अभिमानी हो जाता है, घमंड करना शुरू कर देता है। उसी तरह से छोटी सी नदी में जब पानी भरा तो उसने अपने तटबंध तोड़ दिए। जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त करते ही दुष्ट व्यक्ति घमंड में उड़ने लगता है। भूमि परत भा ढाभर पानी। भूमि परत यानी भूमि पे पड़ते ही भा ढाभर पानी, भा मतलब हो जाना, ढाभर यानी मैला। तो आप देखिए बच्चों कि वर्षा का जल भूमि पर पड़ते ही गंदा हो जाता है। जनु जैसे जीव ही माया लपटानी, जैसे आप ये देखिए कि क्षुद्र व्यक्ति, छोटा व्यक्ति जिस तरह से जीव माया के लालच में पड़ के गलत काम करने लग जाता है, वो भी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। उसी तरह से धरती पर पड़ते ही पानी भी मैली हो जाती है, माया से लिपटते ही इंसान भी मैला हो जाता है, यानी वो उसके अंदर लालच आ जाता है, बुरा व्यक्ति बन जाता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। समिति समिति जल भरहि, समिति समिति मतलब समेट कर, जमा करना। जल भरहि तलावा, तालाब, तालाब क्या करते हैं, तालाब में क्या होता है, जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है। जिमि जैसे, कैसे भर रहा है, सद्गुण सज्जन पहि आवा, ठीक वैसे जैसे सद्गुण एक के बाद एक अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास पहि आवा, पास चले आते हैं। तो सद्गुण भी अच्छे व्यक्ति के पास उसी तरह से चले आते हैं जैसे से तालाब में धीरे धीरे पूरा पानी भर जाता है। अगला है, सरिता जल जल निधि महु जाई। सरिता जल, नदी, नदी का जल। आपको पता नहीं बच्चों, आपने वाटर साइकिल के बारे में, जल चक्र के बारे में पढ़ा है कि जब वर्षा की बूंदें पहाड़ों से होती हुई नदियों तक पहुँचती, फिर नदियों से पानी कहाँ जाता है, समुद्र में ना, तो जल निधि। तो सरिता जल जल निधि महु जाई यानी नदी का जो जल है समुद्र में जाता है। होय अचल जिम जीव हरि पाई, उसी प्रकार जैसे समुद्र में जाने के बाद ये जो बहती हुई नदी है, ठीक है, तेजी से बहती नदी एकदम स्थिर नहीं रहती, लेकिन जैसे समुद्र में जाती है तो स्थिर हो जाती है, उसमें मिल जाती है, फिर उसका भटकना, बहना जोरों से वो रुक जाता है। उसी तरह से होय अचल जिमी, उसी तरह से जीव हरि पाए, जीव जो है या प्राणी ईश्वर को पाकर, हरि को पाकर अचल
यानी शांत हो जाता है, उससे जैसे मुक्ति मिल जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, उसका मन संसार में आवागमन से मुक्त हो जाता है, भटकने से रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे नदी का पानी समुद्र में जाके स्थिर हो जाता है, वैसे ही जब भक्त को, जीव को ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसका मन भी स्थिर हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप आसान है ना, समझ में आ रहा है। आगे यहाँ दो जो हमारा चौपाई खंड है वो खत्म होता है, उसके बाद दोहा है, हरित भूमि तृण संकुल। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरित भूमि तृण संकुल, तृण संकुल है घास फूस, तो भूमि जो है कहते हैं कि पृथ्वी हरी घास से भर गई है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है। इस वजह से क्या हुआ, समुझ पर ही नहीं पंथ, समुझ मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर ही मतलब पढ़ना, समझ में नहीं पड़ रहा, पंथ रास्ता, सब जगह घास घास उग जाने के कारण रास्ते ढक गए हैं। अब सब जगह हरी घास के कारण रास्ते भी उसी प्रकार समझ में नहीं आ रहे। कैसे, जिमी जैसे पाखंड विवाद दे लुप्त हो सदग्रंथ, पाखंडी के पाखंड भरे मत के कारण सदग्रंथ यानी अच्छी बातें गायब हो जाती हैं। जब पाखंडी बहस करने लगता है तो किसी प्रकार को सुनता नहीं, किसी प्रकार को सोचने देता नहीं, और सदग्रंथ अच्छी बातें सब गायब हो जाती हैं, है ना बच्चों। तो एक बार फिर इस बात को मैं रिपीट करता हूँ कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। ये दृश्य कुछ ऐसा ही लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये बच्चों रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया बरसहि जलद का एक हिस्सा जो चौपाई और दोहा था वो हमने यहाँ पे लिया है। इसका दूसरा हिस्से के लिए हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम अगली कक्षा में, अगले वीडियो में इसको जारी रखेंगे और फिर अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, ध्यान रखिए।